नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि शरीर में देवता तो आते हैं लेकिन बात क्यों नहीं करते हैं, कुछ बताते क्यों नहीं हैं, और साथ में देवी देवता की शक्ति जब आपके शरीर में आती है वह खुलकर नहीं आती। खुलकर आने का मतलब है कि वह आएगी, वह कुछ बताती नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब आपके शरीर में शुरुआत में जब कोई शक्ति आना शुरू होती है तो उसके कुछ कुछ लक्षण आप लोगों के शरीर में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को महसूस होना शुरू हो जाते हैं कि कोई शक्ति आपके शरीर पर आती है, जैसे आंखों में आंसू आना, मुख से उबासियाँ निकलना, झटके पड़ना, सपने में देवी देवता का शरीर पर आते हुए दिखाई देना। तो इस प्रकार से बहुत से संकेत आप लोगों को मिलते हैं कि आपके शरीर में कोई ना कोई देवता तो हैं जो आते हैं, लेकिन वह खुलकर नहीं आते। खुलकर आने का मतलब है कि वो आएंगे, वो आपके शरीर का है कि वह लक्षण आगे की ओर नहीं बढ़ते। उन्हीं लक्षणों में आप लोग घूमते रहते हो, जूझते रहते हो, उन्हीं परेशानियों में आप लोग भटकते रहते हो कि आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है शक्ति। शक्ति आती है, वह पूर्ण रूप से नहीं आती, केवल रुक रुक कर आती है। या फिर आप लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि शक्ति आ रही है शरीर पे, लेकिन वह बात नहीं करेगी, कुछ बताकर आप लोगों को नहीं जाती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। साथ में कई बार तो ऐसा भी होता है कि शक्तियाँ बता भी देती हैं, आपके मुख से वो बातें निकल जाती हैं जो देवता निकलवाना चाहते हैं, जो देवता दूसरों को बताना चाहते हैं, लेकिन बातें निकलने के बाद भी मतलब देवता वचन कर जाते हैं लेकिन वह सच्चे नहीं होते। तो क्या कारण बन जाता है, आज इसी टॉपिक पर वीडियो है, वीडियो को ध्यान से सुना तो देखिए इसमें बात आती है। सबसे पहला कुछ कारण बन जाते हैं इन चीज़ों में, ठीक है। सबसे पहला कारण है आपकी शारीरिक क्षमता, आपका तपोबल कितना मजबूत है, क्योंकि जितनी क्षमता आपके शरीर में होती है केवल उतनी ही एनर्जी आप लोगों के शरीर में प्रवेश करती है। उससे अधिक आप लोगों के शरीर में वो शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि जितना आपने मंत्रा जप किया है, जितना आपने तप किया है, जितना समय आप उस आसन पर लगाते हो, केवल उतनी ही तो शक्ति आपके शरीर में आएगी। उससे अधिक वह शक्ति बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अगर वह आएगी तो आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आप लोगों को दिन भर झटके पड़ते रहेंगे, आप लोग सो नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी आप लोगों को, क्योंकि उस ऊर्जा का वास अगर हमारी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा हो जाता है तो हमें ये परेशानियाँ महसूस होती हैं, जैसे दिन भर सर का भारी रहना, या फिर पूजा ही न कर पाना, पूजा के समय पर आपके शरीर पर भारीपन महसूस होना, आपके शरीर पर पूरा दन झटके लगना, या फिर रात्रि में सोते सोते ही आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर जाते हो, अचानक ही आपकी नींद टूटती है कि जैसे आपका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है। शरीर में आपको सपने भी उसी प्रकार से आते हैं, जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो, आपके पीछे कुछ दौड़ रहा है, कभी शेर दौड़ रहा है, कभी सांप दौड़ रहा है। तो मतलब कि इस प्रकार की चीज़ें आप लोगों के साथ में होना शुरू हो जाती हैं अगर कोई शक्ति आपके ऊपर ज़्यादा प्रवेश करना शुरू कर दे। तो साथ में सबसे पहला तो यही है कि आप लोगों को अपना तपोबल मजबूत करना होगा। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय उस आसन के ऊपर बिताना होगा ताकि आपकी शरीर क्षमता बढ़े, उस ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करने के लिए। दूसरी बात, आप लोगों को उसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें करनी होंगी कि आप लोग ये भी देखा जाता है कि आप लोग पूजा किस समय पर करते हो। काफ़ी साधक ऐसे हैं कि वह आज सुबह 5 बजे पूजा पाठ कर देते हैं, अगले दिन 6 बजे, उसके बाद वह सुबह 8 बजे भी पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे में आप लोगों का जो समय है वो एक नहीं हो पाता। निर्धारित समय आप लोगों को रखना होगा। निर्धारित समय जैसे आप लोग अगर इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं, इस चीज़ का जो भी पूजा करते हैं इसका फल चाहते हैं, तो आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा पाठ करनी होगी। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 के बीच है। इस समय में या तो आपके घर पे बिल्कुल शांति रहेगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा। दूसरा, इस समय पर देवी देवताओं की शक्तियाँ आप लोगों के घरों में जागृत होना शुरू हो जाती हैं, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को ध्यान इसी बात का रखना है कि आप लोग पूजा ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही करें। साथ में इसी प्रकार से अब एक बात और आ जाती है कि आप लोगों को
यह भी बात होती है कि आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही पूजा पाठ करनी चाहिए और आप लोगों को निरंतर उस समय को बढ़ाना चाहिए। जब तक वो शक्ति पूर्ण रूप से खुलकर नहीं आती तब तक आप उस समय को बढ़ाते रहें। साथ में इसी प्रकार से बात आती है अगली, तो उसमें क्या है कि आप लोगों को यह भी होता है कि कई बार आप शुरुआत में जो पूजा पाठ करते हैं, शक्ति आने से पहले आप किसी गुरु के द्वारा आप किसी भी प्रकार से किसी देवता की जो पहले पूजा करते थे, आप उस पूजा को बीच में ही छोड़ देते हैं। आप लोग यह समझना शुरू कर देते हैं कि आपके शरीर में कोई ना कोई शक्ति आती है और अब आपको पूजा की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में भी आप लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हो, क्योंकि जब तक शक्तियाँ आप पूजा करोगे तब तक ही वह शक्तियाँ आप लोगों के साथ में चलती हैं। अगर आप पूजा छोड़ देते हो या फिर जिस संकल्प के साथ आप पहले चलते थे उस संकल्प को अगर आप छोड़ देते हो तो वह शक्तियाँ भी कार्य करना बंद कर देती हैं। वह शक्तियाँ वचन करना बंद कर देती हैं, वह बात करना आपसे बंद कर देती हैं, उनके अनुभव भी बंद हो जाते हैं अगर आप पहले की गई पूजा को छोड़ देते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे साधकों के दिमाग में यह बात आना शुरू हो जाती है कि अब तो देवता आ चुके हैं, अब आपको ज़्यादा आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से भी आपके ऊपर उन देवताओं का दोष आ जाता है। बल्कि आपको अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति आ रही है तो आपको कड़े नियमों के साथ चलना होगा। अब इसी प्रकार से एक बात और आती है कि देवता आ रहे हैं, उनकी शक्ति तो आ रही है, वह आगे नहीं बढ़ पाती है। कारण होते हैं कुछ, जैसे आप लोगों के घर के जितने भी देवी देवता हैं, यह भी देखे जाते हैं कि आप लोग उनका सही समय पर उनकी पूजा करते हो या फिर नहीं करते हो। शायद आपके ही घर के देवी देवता रुष्ट हों, जिनकी वजह से वो शक्तियाँ नहीं खुल पा रही हों। साथ में आप लोगों को यह भी देखना है कि उन देवताओं का आप किस रूप से भोग दे रहे हैं, क्या भोग दे रहे हैं। सात्विक भोग आप लोग देते हैं या फिर तामसिक भोग देते हैं, यह जानना भी आप लोगों को लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि भोग भी एक पूजा का सबसे बड़ा बीच में नियम है कि आप लोगों को समय पर भोग देना होगा। एक समय होता है जिस समय पर आप लोग उस शक्ति को बुलाते हो, उस शक्ति का नियमित भोग देते हो, जिससे वह शक्ति आपके घर में आती रहती है और बनी रहती है। साथ में अपनी अन्य शक्तियों के साथ वो शक्ति आपके शरीर पर भी प्रवेश करना शुरू कर देती है। अब इसी प्रकार से कुछ बातें और भी होती हैं, जैसे आप लोग गुरु नहीं बनाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि मैंने देवता को ही गुरु मान लिया है, तो ऐसे में भी आप लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं, क्योंकि गुरु बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके पास कोई शक्ति आ जाती है तो आप लोगों को गुरु के मार्ग में चलना ही है, क्योंकि गुरु ही उस शक्ति को आगे बढ़ाने का जो रास्ता है वो आप लोगों को बताएगा। गुरु के बिना आप किसी भी शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर आप शक्ति प्राप्त भी कर लोगे तो आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि इस शक्ति से कार्य कैसे ले सकते हैं, इस शक्ति को कैसे बुलाया जाता है। बिना गुरु से वो शक्तियाँ कार्य ही नहीं करेंगी, तो आप लोगों को गुरु भी बनाना अनिवार्य है। इसी प्रकार से काफ़ी और भी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे आपके घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो जो शक्तियों को रोक रही हो, आपकी पूजा में बंधन डाल रही हो, आपकी पूजा में विघ्न डाल रही हो। कई प्रकार की नेगेटिविटी होती है जिससे हमारी शक्तियाँ खुल नहीं पाती, प्रवेश नहीं कर पाती, हमारे पितृ दोष लग जाता है, हमारे ऊपर कुलदेवी का दोष, कुल देवता या फिर इष्ट देवता की नाराज़गी के साथ, या फिर कोई घर के ऐसे देवता हों जो आना चाहते हों लेकिन आ नहीं पा रहे हों। बहुत से कारण ऐसे बन जाते हैं कि आपकी शक्तियाँ खुल नहीं पाती हैं। आप लोग प्रयास तो काफ़ी सालों से करते हैं लेकिन वो खुल नहीं पाती हैं। तो अगर आप के साथ भी ऐसा हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि क्या समस्या है, किस कारण से है और इसका समाधान क्या है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए हमने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर अपनी समस्या को बताएं, वह समस्या का समाधान आपको बता दिया जाएगा। साथ में व्हाट्सएप मैसेज ही केवल आप लोगों को करना है। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।